मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे, तो उनकी स्पाइन के अंदर स्पाइनल स्टीनोसिस डायग्नोज हो गया। अब मैंने उनको बताया कि आपको टाइम लगेगा, तो वो बड़े डेडिकेटेड थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, चाहे जितना टाइम लग जाए, मुझे ठीक होना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है, मुझे वो सब काम करने हैं जो मैं इसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। उनको बीच में कई दफ़ा ऐसा लगा कि शायद मैं रिकवर नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके साथ साथ हमने उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने बड़े डिसिप्लिन तरीके से अपने ट्रीटमेंट को फॉलो किया। 7th मंथ में वो रिकवर कर गए। तो जब हमारे पास उनका लास्ट सेशन था, मैं उनकी असेसमेंट कर रहा था और मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अब माशाल्लाह से आप रिकवर हैं, अब आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में उनके आंसू आ गए। तो मैंने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? कहते, मैं अपना पहला दिन याद करके रो रहा हूँ कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं आपके सामने बैठा हूँगा और आप मुझे ये कह रहे होंगे कि अब आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये है कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। अब मुझे किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए पानी का गिलास ला दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि स्पाइनल स्टीनोसिस क्या होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि डिस्क बल्ज की जो फर्स्ट स्टेज थी, उसके अंदर होता ये है कि आपकी कोई एक आधी नस दब जाती है और उसका पेन आपको महसूस होता है। इसी तरह जब डिस्क प्रोट्रूजन होती है तो सेम जो आपकी नस दबी हुई थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कंप्रेशन बढ़ जाता है। इसके बाद जब डिस्क हर्निएशन होती है तो आपकी एक नस नहीं दबती, उसमें आपकी मल्टीपल नर्व्स कंप्रेशन में चली जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा पेनफुल होता है, सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। और ये कंप्रेशन रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब आप इसको ट्रीट नहीं करते तो यही डिस्क हर्निएशन, डिस्क का वो पार्ट जो अपनी डिस्क से अलग होके स्पाइनल कैनाल में चला जाता है, वहाँ पर ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है। क्योंकि एक छोटी सी कैनाल है, एक छोटा सा पाइप है जिसके अंदर से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है। अब उस पाइप के अंदर सिर्फ इतनी ही जगह है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड उसमें रह सकता है, लेकिन जब आपकी डिस्क का पार्ट भी उसके अंदर चला जाता है तो फिर वहाँ पे तंग हो जाती है जगह। एक तो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पे फिर डिस्क का टुकड़ा भी चला गया तो वो उस जगह को तंग कर देता है। तो वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है वो वहाँ पे कंप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब यहाँ से आपका स्पाइनल स्टीनोसिस शुरू होता है और ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे नुकसान तो सबसे ज़्यादा हो रहा है, डैमेज सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो उतनी एग्रेसिव नहीं होती हैं जितनी आप स्टेज 3 के डिस्क बल्ज में सफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका जब से डिस्क बल्ज स्टेज 1 स्टार्ट होता है तो इसको टाइम लगता है, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल के बाद ये स्टेज 3 में एंटर होता है। उसके बाद आप मुकम्मल तौर पे जितनी मैक्सिमम तकलीफ़ आपको होनी होती है तब तक आप उसको बर्दाश्त कर चुके होते हैं, उसको सफ़र कर चुके होते हैं। अब क्या होता है कि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट कर लेती है, आप क्रोनिक स्टेज में चले जाते हैं। क्रोनिक स्टेज का मतलब ये होता है कि आपको दर्द तो होता है, लेकिन आप क्योंकि बहुत अरसे से दर्द को सफ़र कर रहे हैं तो पेन का जो थ्रेशोल्ड है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि छोटा मोटा पेन आपको महसूस ही नहीं होता। इसलिए स्पाइनल स्टीनोसिस में आप क्रोनिक हो चुके होते हैं, इसलिए आपको पेन नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से जो फर्दर डैमेजेस हैं वो आपको महसूस होते हैं। फर्दर डैमेज क्या होते हैं? फर्दर डैमेज होता है कि आपकी टांगें वीक हो गई, आपकी टांगों के अंदर आपको ज़ोर महसूस नहीं होता, आपको लगता है कि आप खड़े हुए हैं तो आप गिर जाएंगे। आप चलने लगते हैं तो आपको लगता है कि टांगों में ज़ोर नहीं है तो आपसे चला नहीं जा रहा। इसी तरह से जब आप थोड़ी देर चलते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो आपका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। अब स्टेमिना ख़त्म होता है तो आपको शदीद किस्म की बेचैनी होती है, आपको ऐसा लगता है कि टांगें सुन्न हो गई हैं, हल्का हल्का सा पेन स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है आप गिर जाएंगे, तो आप वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर आप अपना स्टेमिना रिकवर करते हैं थोड़ी देर में, फिर आप उठ के थोड़ा सा चलते हैं, फिर आप थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। इस तरह से आप अपने आप को मोबाइल रखते हैं, यानी कि आप रेस्ट कर करके चलते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है कि एक तो कंप्रेशन आ गया है। अब कंप्रेशन की वजह से स्टेमिना क्यों कम होता है? क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड ने आपकी टांगों को करंट देना है। आपकी टांगों को जितना ज़ोर चाहिए वो सारा ज़ोर आपको स्पाइनल कॉर्ड से मिल रहा होता है। अब क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड दबा हुआ है तो आपको जितना ज़ोर चाहिए उतना मिल नहीं रहा, आपको हल्का सा करंट मिल रहा है। तो उस हल्के से करंट से आप ज़्यादा देर नहीं चल पाते, आप उससे थोड़ा सा ही चलते हैं, फिर आप बैठते हैं, फिर वो रिस्टोर होता है, फिर आप थोड़ा सा चलते हैं, फिर आप बैठते हैं। तो इस तरीके से आपका स्टेमिना नीचे चला जाता है।
और ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है, क्योंकि इसके अंदर आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। आपकी टांगों के पट्टे आप देखेंगे कि आपकी टांगें वीक हो जाती हैं, पहले जो इनका साइज़ होता है उससे बहुत कम साइज़ की ये रह जाती हैं। दूसरा, आप क्योंकि ज़्यादा स्टेमिना नहीं है चलने का, तो अब जब आप इतना चलते फिरते नहीं हैं तो ये स्टेमिना एक तो कम हो गया, दूसरा ना चलने की वजह से पट्टे और वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आपकी जो कमर है उसके पट्टे भी वीक हो जाते हैं। अब ये वीकनेस आती है आपके ना चलने फिरने की वजह से, इसलिए ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ बन जाती है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि ये दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? इसका ट्रीटमेंट सबसे लंबा होता है, आप इसको दिनों में ठीक नहीं कर सकते। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो जादू की फूंक मारेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप इवन सपोज़ करें कि आप सर्जरी करा लेते हैं इसकी। अब सर्जरी कराने के बाद आप जो आपको पेन हो रहा था, जो आपका कंप्रेशन है, हो सकता है वो रिकवर हो जाए। अब रिकवरी के बाद जो उसकी वजह से जो बाकी डैमेजेस हैं वो तो एक दिन में रिकवर नहीं होंगे। आपके जो पट्टे वीक हो गए हैं, अब वो एक दिन में तो वापस उनकी हालत आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर ये चांसेस ज़रूर होते हैं कि आप इस कंडीशन से रिकवर कर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि आपको जो एक्सरसाइजेज आपके लिए डिज़ाइन की जाती हैं, जो आपके लिए एक रिहेबिलिटेशन प्लान डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी स्पाइन को टारगेट किया जाता है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स लाई जाएं। अब ये मूवमेंट्स और ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या काम करती है? ये एक तो वहाँ पे चीज़ों को मूवमेंट में लाती है, और जिसकी वजह से कंप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब कंप्रेशन क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे जब मूवमेंट होती है तो आपका फ्रेश ब्लड वहाँ पे आता है, ताज़ा ब्लड वहाँ पे आता है, तो क्रोनिक चीज़ें थोड़ी सी हिलती हैं, और आपका जो खून है, जो उसके अंदर खुलिये मौजूद हैं, वो उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। डिस्क का वो टुकड़ा जो टूट के स्पाइनल कैनाल में चला गया है, उसको आपका ब्लड आहिस्ता आहिस्ता से इनगल्फ करता है, खा जाता है, तो वहाँ पे उस जगह को क्लियर कर दिया जाता है। जब वो जगह क्लियर हो जाती है तो आपका कंप्रेशन कम हो जाता है। अब कंप्रेशन जैसे ही कम हुआ, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथनिंग पे डाल दिया गया। स्ट्रेंथनिंग का क्या मतलब है कि आपकी कमर के पट्टे और जो अंदर छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, जो टेंडन्स हैं, उनको स्ट्रेंथ अप किया जाता है ताकि वो अपने ज़ोर में आएँ और आपकी स्पाइन को मजबूती से संभाल पाएँ। तो वो तब तक स्ट्रेंथ अप हो जाते हैं, और साथ साथ आपकी टांगों की एक्सरसाइज होती है, जिससे आपकी टांगों के पट्टे भी स्ट्रेंथन होते हैं। बहुत सारे मरीज़ जो बेचारे रिकवर नहीं कर पाते, वो क्यों नहीं रिकवर कर पाते? वो इसलिए क्योंकि वो एक तो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। उनको लगता है कि अब हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए वो लोग वाकई रिकवर नहीं करते, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं करते अपना ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़ जो उनको रोकती है, उनको जब डॉक्टर कहता है कि इसमें 6 महीने लगेंगे, वो कहते हैं कि अच्छा 6 महीने तक क्या पता हम ठीक हों या ना हों। बिलीव की बात है ना, आप एक चीज़ को उसकी डेप्थ को समझें कि आपने जो मसला 5-6 साल में ख़राब किए, आप उसके लिए 6 महीने भी डेडिकेटेड नहीं हो सकते हैं, तो फिर आप कैसे रिकवर करेंगे? इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो ये कि अगर आपने यकीन करके एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, अब क्या होगा कि आपको लगा कि 10 दिन हो गए मुझे कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, 20 दिन हो गए मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो आप उस ट्रीटमेंट को क्विट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो पेशेंट की साइकोलॉजी होती है ना, वो छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्रूवमेंट नहीं समझती। उनको लगता है कि कुछ जादू हो जाए और अच्छी भली रिकवरी हमें फील हो, जबकि जो डॉक्टर होता है आपका, वो आपकी छोटे छोटे माइलस्टोन्स को महसूस कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि अच्छा, इस पट्टे के अंदर पहले पावर नहीं थी, आज ये पट्टा काम कर रहा है, वाह दैट्स ग्रेट, दैट्स अ रिकवरी। इसी तरह से आप पहले 2 मिनट चल पाते थे, अब आप 3 मिनट पे चले गए हैं। पेशेंट के लिए ये 1 मिनट कोई रिकवरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको अगर इस तरह का कोई मसला है तो उसको डेडिकेटेड होकर उसका ट्रीटमेंट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हर मर्ज़ की एक दवा रखी है, हर मर्ज़ के लिए शिफा रखी है सिवाय मौत के। तो आपको इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए।